Hello students, I'm going to start your civics chapter 1, democracy in the contemporary world. In this chapter we will discuss about the other countries of the world, how the countries became the democratic when India was struggle with British ruler for its freedom and become a free country, a democratic country and declare as a republic country by the 1950 कि 1950 तक, जैसा हम जानते हैं कि 1950 तक हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिक कंट्री बन चुकी थी। उस समय में वर्ल्ड के अदर कंट्रीज़ किस कंडीशन में थी और उन्होंने किस तरह से डेमोक्रेसी को उन्होंने एक्सेप्ट किया था। We will try to understand for these events by two stories, two tales of democracy. These two stories or tales belong to the Chile and one more country is the Poland. By these two examples of the country, we will try to understand how the countries become democratic country. चिली इज़ अ साउथ अमेरिकन कंट्री कि चिली आपकी एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। इट मीन्स ये साउथ अमेरिका में पाई जाने वाली कंट्री का नाम है। सैल्वाडोर अलेंडे वाज द फाउंडर लीडर ऑफ द सोवियत पार्टी ऑफ चिली हु वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 1970। हियर इन चिली हियर द वन पॉलिटिकल पार्टी एज नेम इन द सोशलिस्ट पार्टी कि चिली की एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसे सोशलिस्ट पार्टी कही जाती है और इसके फाउंडर का नाम था सैल्वाडोर अलेंडे। इन्होंने सोवियत सोशलिस्ट पार्टी को इन्होंने ये फाउंडर थे जो 1970 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को जीत जाती है। इट मीन 1970 में चिली में एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑर्गेनाइज्ड होता है और उसमें सोशलिस्ट पार्टी वहाँ पे वोन करती है जिसके फाउंडर सैल्वाडोर अलेंडे होते हैं और उन्हें प्रेसिडेंट वहाँ का एक्सेप्ट किया जाता है। व्हेन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ही एडॉप्टेड सेवरल पॉलिसीज टू हेल्प पुअर एंड द वर्कर्स कि जब सैल्वाडोर अलेंडे को एक प्रेसिडेंट के रूप में सिलेक्ट किया जाता है तो उन्होंने पुअर्स और वर्कर्स की हेल्प करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई थी, उन्होंने अडॉप्ट की थी। जैसे एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन को रिफॉर्म करना, फ्री मिल्क प्रोवाइड कराना बच्चों के लिए। तो इस तरह की उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ उन्होंने उस समय बनाई थी। बट द पॉलिसीज़ वॉज अपोज्ड बाय लैंडलॉर्ड्स, रिच पर्सन्स, चर्च पर्सन एंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन अलेंडे के द्वारा जो भी पॉलिसीज़ वहाँ पे अडॉप्ट की गई थी, बनाई गई थी, उसका लैंडलॉर्ड्स ने, रिच पर्सन्स ने, चर्च पर्सन्स और अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने काफ़ी ज़्यादा अपोज किया था, उसका विरोध किया। हुआ क्या कि हिज गवर्नमेंट वॉज ओवरथ्रोन बाय द मिलिट्री ऑन 11 सितंबर 1973। 11 सितंबर 1973 में मिलिट्री के द्वारा अलेंडे की गवर्नमेंट्स को वहाँ से हटा दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। एंड आफ्टर दैट इन चिली वी फाइंड अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप इन द हैंड ऑफ द पिनोचेक। how they have done? Let me try to understand how the Allende's government was overthrown by the military. ये द मिलिट्री कूप ऑफ 1973। मिलिट्री कूप किस तरह से मिलिट्री ने अलेंडे की गवर्नमेंट्स को ओवरथ्रोन करती है और किस तरह से मिलिट्री डिक्टेटरशिप को एस्टॉब्लिश करती है। लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑन 11 सितंबर 1973 द मिलिट्री टुक ओवर द सी पोर्ट्स एंड अरेस्टेड डिफेंस मिनिस्टर। 11 सितंबर 1973 को अर्ली मॉर्निंग में ही मिलिट्री ने सी पोर्ट्स को अपने कंट्रोल में लेती है
एंड डिफेंस मिनिस्टर को अरेस्ट कर लेती हैं। द मिलिट्री कमांडर्स आस्क्ड प्रेसिडेंट टू रिजाइन बट ही रिफ्यूज्ड। एंड आफ्टर दैट, after taking over the seaports and arresting the defense minister, they moved towards the president. And military commander asked the president to resign by the post. But Allende was refused these proposals. The military surrounded the president's house and started bombing it. President Allende died in military attack. So when military commander asked to resign but he refused, so military surrounded the president house. उन्होंने मिलिट्री ने क्या किया, प्रेसिडेंट की हाउस को पूरी तरह से घेर लिया एंड स्टार्टेड बम्बिंग इट, और उस पर बमबारी स्टार्ट कर दी। प्रेसिडेंट एलेंडे डाइड इन मिलिट्री अटैक, और उस बमबारी में, इस अटैक में प्रेसिडेंट एलेंडे की डेथ हो जाती है। द मिलिट्री कोप वॉज लेड बाय द जनरल अगेस्टो पिनोचेक एंड आर्मी जनरल। और ये मिलिट्री कोप किसके अंडर में काम कर रही थी? सो उस आर्मी जनरल का नाम था जनरल अगेस्टो पिनोचेक। इट इज़ अ कंप्लीट फुल नेम, बट शॉर्टली वी कॉल्ड हिम पिनोचेक। सो मिलिट्री coup was led by the General Augusto Pinochet and Army General. The government of USA, अब ऐसा हुआ कैसे, ये पॉसिबल कैसे हुआ कि एक मिलिट्री को एक कंट्री के गवर्नमेंट्स को हटा दे रही है, और उसकी एक्टिविटीज़ को कौन सपोर्ट कर रहा है? सीधे विदाउट सपोर्ट की मिलिट्री ऐसा काम कर नहीं सकती है। सो हियर द वन रीज़न, द गवर्नमेंट ऑफ यूएसए वाज अनहैप्पी विद एलेंडे रूल्स, कि इसका सबसे बड़ा इसमें रोल मिलता है यूएसए गवर्नमेंट का। यूएसए गवर्नमेंट जो उस समय एलेंडेस के रूल से, उसके शासन से बिल्कुल ही खुश नहीं थी, एंड हैव सपोर्टेड एंड फंडेड एक्टिविटीज दैट लीड टू द coup. सो उसकी अनहैप्पीनेस थी एलेंडे के रूल से, जिसकी वजह से उसने क्या किया, जो मिलिट्री कूप थी उसकी एक्टिविटीज़ को उसने सपोर्ट किया, और उसको फाइनेंशियल, इट मीन्स फंडेड एक्टिविटीज़, कि उनकी एक्टिविटी के लिए फंड देना, या आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल सपोर्ट भी देना स्टार्ट कर दिया था। सो इस यूएसए गवर्नमेंट्स की वजह से उस वक्त मिलिट्री पावरफुल होती है चिले में, और वह एलेंडे की गवर्नमेंट को पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। और फिर Pinochet became the president of country and ruled it for the next 17 years. Of Pinochet, after this death of the Allende's, Pinochet became the president of Chile and he ruled for the next 17 years. Allende की डेथ होती है मिलिट्री अटैक में, और पिनोचेक को वहाँ पर प्रेसिडेंट बनाया जाता है चिले का, जो लगभग 17 सालों तक वह वहाँ पर रूल किया। तो हम देख सकते हैं कि जो एलेंडे की गवर्नमेंट थी वह एक इलेक्टेड थी, या आप कह सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थी, लेकिन उसे मिलिट्री कैंप के द्वारा हटाया जाता है। सो अब हम देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप या मिलिट्री डिक्टेटरशिप की तरफ चिले मूव कर गया है। सो चिले में सबसे पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, लेकिन एलेंडे के डेथ के बाद वहाँ पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप देखने को मिलती है। पिनोचेट गवर्नमेंट टॉर्चर्ड एंड किल्ड several of those who supported Allende and those who wanted democracy to be restored. So when Pinochet came in the power, he tortured and killed several of those who supported Allende. So he took the first step by which he tortured, it means he criticized and killed several of those who supported Allende. कि उसने क्या किया कि सबसे पहले उन लोगों को फाइंड आउट किया जो एलेंडे के सपोर्ट में थे, उनको उन्होंने टॉर्चर किया, इट मीन्स उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया, उन्होंने उसको बहुत ही गलत वे में लिया, और कई सारी सपोर्टर्स को उन्होंने मार डाला था।
या ऐसे लोगों को भी उसने फाइंड आउट किया जो डेमोक्रेसी को रीस्टोर करना चाहते थे। या तो उन्होंने दो लोगों पे ध्यान दिया, पहला जो अलेंडे की सपोर्टर थी और दूसरा जो डेमोक्रेसी को रीस्टोर करना चाहती थी। सो ऐसी दो कैटेगरीज की पर्सन्स को उसने अपनी कैद में लिया, उनको किल किया या उनको पनिशमेंट दी। मैक्सिमम उसने उन लोगों को मार दिया था, उसने किल कर दिया, उन्हें जान से मार दिया था। So here we find the democracy to dictatorship in Chile. नेक्स्ट टॉपिक्स अब हम देखेंगे कि एक तो हमने देख लिया कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट से कैसे मिलिट्री डिक्टेटरशिप आती है। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द चिले बिकम द डेमोक्रेसी फ्रॉम द मिलिट्री डिक्टेटरशिप। सो पिनोचेक near about he ruled about the 17 years. So in 1988 उसने एक रेफरेंडम जारी किया। रेफरेंडम का मतलब होता है एक इलेक्शन कराना। जो इलेक्टोरल पर्सन्स हैं, जो इलेक्शन करने के लोग हैं, उसने एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा उसने रेफरेंडम स्टार्ट किया, या एक कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रपोजल उसने दिया जिसमें लोग पिनोचेक के गवर्नमेंट्स को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, उस पर उसको यस या नो में उसको इलेक्शन या उसको वोट देना था। तो यहाँ पर पिनोचेक को पूरी तरह से वह कॉन्फिडेंस में था कि पीपल उसको सपोर्ट करेंगे और उनका आंसर यस में होगा। बट ऐसा नहीं हुआ और उस समय लोगों ने, चिले के पीपल्स ने नो का वोटिंग किया और फिर पिनोचेक और उसकी मिलिट्री डिक्टेटरशिप पूरी तरह से खत्म हो जाती है। पिनोचेक हैड अ रेफरेंडम इन 1988 एंड पीपल ऑफ चिले से नो टू पिनोचेक एंड हिज मिलिट्री डिक्टेटरशिप एंडेड। कि इस समय 1988 में रेफरेंडम जारी किया गया पिनोचेक के द्वारा, जिसमें ये प्रपोजल था कि पिनोचेक के पावर को या उसके गवर्नमेंट्स को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पे वोटिंग करना था। और पिनोचेक को पूरा कॉन्फिडेंस था कि लोग यस वोटिंग ज़्यादा करेंगे, लेकिन इसके अपोजिट लोगों ने नो का जवाब दिया और पिनोचेक गवर्नमेंट्स वहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं और मिलिट्री डिक्टेटरशिप फिनिश होती है। आफ्टर दैट वी फाइंड द पॉलिटिकल फ्रीडम इन चिले रिस्टोर। कि अब हम देखते हैं कि वहाँ पर चिले में पॉलिटिकल फ्रीडम अब देखने को मिलने शुरू होती है। द आर्मीज रोल इन कंट्रीज गवर्नमेंट्स हैज़ बीन एलिमिनेट। कि अब कंट्रीज़ के गवर्नमेंट्स में, यानी एक देश का जो गवर्नमेंट्स है उसमें आर्मी के रोल को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया गया, इग्नोर किया गया। कि एक गवर्नमेंट्स में पॉलिटिकल आर्मी को, यानी एक पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में तो हमारी गवर्नमेंट्स है, गवर्नमेंट्स को अपना काम करना है और मिलिट्री को अपना काम करना है। तो यहाँ पर आर्मी को अलग और गवर्नमेंट्स को अलग करने की बात की गई। इन दोनों के बीच के इंटरफ्रेंस को, इट मीन्स कि एक आर्मी कंट्री को चलाए या गवर्नमेंट्स बने, इस चीज़ को लोगों ने एलिमिनेट किया और उसको इग्नोर किया। द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स कैम टू पावर। और फिर वहाँ पर एक इलेक्शन होता है जहाँ पर एक गवर्नमेंट सामने आती है। He ordered inquiries that show that Pinochet government were not only brutal but also very corrupt. कि वहाँ पर हम ये देखते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट्स पावर में आती है और उसने इंक्वायरी कराती है और उस इंक्वायरी में लोगों को मालूम चलता है कि पिनोचेट गवर्नमेंट से ब्रिटल, इट मीन्स बहुत ज़्यादा निर्दयी ही नहीं थी बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा करप्ट भी थी। इन जनवरी 2006 माइकल बैचलेट was elected president of Chile। और फिर जनवरी 2006 में एक इलेक्शन हेल्ड होता है और उसमें माइकल बैचलेट फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट चिले के बनती हैं। सो इट इज़ द स्टोरी अबाउट द चिले's democracy. In next video we will try to understand the democracy in Poland. Thank you.